कि नई जिम्मेवारी उठाइए। लालू जी की पाठशाला से आप निकले हुए छात्र हैं, तो जब कभी मन डगमगाने लगे तो लालू जी को याद कीजिएगा, सामाजिक न्याय को याद कीजिएगा। सर नीतीश गृह मंत्री के रूप में कौन सा वो तीर मार दिए कि अब आ गएंगे वो, अब बड़का कदम उठा देंगे, हमको बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और बता दें कि हमारे साथ जो है आरजेडी विधायक है गौतम कृष्ण, और बता दें कहीं ना कहीं विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी जी चुने गए हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर बात रखेंगे। सर क्या कुछ कहिएगा, जो है आज सम्राट चौधरी जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चलिए, सम्राट जी को नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई है, लेकिन उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार जिसके आप भी हिस्सा थे, अब बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे और आई है। तो सम्राट जी, जिस तरह से आप गृह मंत्री के रूप में फेल हो गए थे, अब देखिए थोड़ा सा जिम्मेवारी को संभालिएगा। उड़ता हुआ और उजड़ता हुआ बिहार, फारबिसगंज का घटना, खगड़िया का घटना, मधेपुरा का घटना, भागलपुर का घटना, पटना की घटना जी को याद कीजिएगा। अब फिर सोचिएगा कि इनको कैसे संभाला जाए। अब 2 लाख रुपया का जो गुरुजी, आपके गुरुजी वादा करके चले गए हैं दिल्ली, उस बहन बेटियों को जो 2 लाख का आशा है उसको पूरा कीजिएगा। सर क्या लगता है सुशासन स्थापित कर पाएंगे सम्राट चौधरी जी। गृह मंत्री के रूप में कौन सा वो तीर मार दिए कि अब आ गएंगे वो, अब बड़का कदम उठा देंगे, हमको बताइए पहले। गृह मंत्री के रूप में क्या किया उन्होंने? मैंने कहा बहन बेटियां असुरक्षित, लोग असुरक्षित, प्रशासन का कोई भय नहीं, अपराधी का बोलबाला नहीं, तांडव चल रहा था पूरे बिहार में। तो सम्राट जी अब आकर के कौन सा नया कदम कर रहे हैं? क्योंकि अगर उनके पास गृह मंत्रालय नहीं होता तो एक बात लगता कि कुछ नया कदम अब उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेवारी मिलती है, तो वो तो पहले से ही कानून व्यवस्था फेल है। बस अब एक ही बात है, अब ऑल इन ऑल आप बनने जा रहे हैं। तो आप, अगर आप यह उड़ते और उजड़ते हुए बिहार का भरोसा आप जीत लीजिएगा तो बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ संभावना ही नहीं लगता है। क्योंकि जब गृह मंत्रालय रहने के बावजूद भी अपराधियों का जो तांडव चलता रहा इस बिहार में, सुशासन के नाम पर जो लोगों को भय दिखाते रहे, गोलबंद करते रहे, जंगल राज का भय दिखाते रहे, तो अब सम्राट चौधरी जी से बस यही उम्मीद है कि नई जिम्मेवारी उठाइए। लालू जी की पाठशाला से आप निकले हुए छात्र हैं, तो जब कभी मन डगमगाने लगे तो लालू जी को याद कीजिएगा, सामाजिक न्याय को याद कीजिएगा। सर नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, उनको क्या कहिएगा सर, दिल्ली के लिए बिहार के क्या करेंगे। नई जिम्मेवारी के लिए दिल्ली गए हैं सर। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री जी को तो बधाई हमने दिया ही दिया है, लेकिन यह प्रश्न उनसे पूरा बिहार जानना चाहता है कि किन षड्यंत्र और साजिश में फंस करके आप गए, और जो सपना दिखाकर पिछले 21 साल से आप शासन किए हैं, उन सपनों का क्या होगा। ये 2 लाख का जिम्मेवारी अब कौन उठाएंगे, कौन देंगे? आप बता तो दीजिए कि कौन उस 2 लाख जो क्या कहते जीविका दीदी को आप वादा किए थे वो कौन देंगे? पलायन जो रोकने का आपने भरोसा दिया था, आज 21 साल में पूरा नहीं की, तो अब कौन करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का जो वादा किया था, अब ये कौन करेंगे? और जो अपराध और तांडव का मचा हुआ बिहार है, उस बिहार से तो आप करते करते 21 साल लगा दिया, अब कौन रोकेगा? आप तो इन सवालों का जवाब दीजिए। सर जेडीयू कार्यकर्ता करें कि वो उनका खुद का डिसीजन है, आप बोले कि षड्यंत्र है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा कौन दिए? आज से 3 महीना पहले नारा दे करके वो चुनाव में गए। ये 3 महीना में कौन सा आंधी तूफान, भय और सुनामी, कौन सा आसमान फट गया कि आसमान फट गया कि जमीन फट गया कि नीतीश जी को दिल्ली जाना पड़ गया? ये बात हजम तो मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को नहीं होता है। अच्छा। अगर किसी को हो रहा होगा तो अलग बात हो गया। तो आखिर कौन सा ऐसा चीज हो गया, आंधी तूफान, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी क्या फटा कि आप 3 महीना में आप चल दिए दिल्ली? कई लोग तो बोले कि एनडीए की ही सरकार है और अभी भी तो एनडीए है, नीतीश कुमार का केवल नाम वोट लिया गया था। भैया यहाँ सारा कुछ कुर्सी पे होता है और चेहरा पे होता है। अच्छा। ये ना कुर्सी बची है ना चेहरा बचा है। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री से पद बड़ा राज्यसभा का है इसलिए नीतीश कुमार चले गए? ये तो नीतीश जी ने तो साबित कर दिया
लोकतंत्र की जननी बिहार रही है। लोकतंत्र का परिभाषा बिहार ने दिया है। एक नया परिभाषा अब आ गया है कि राज्यसभा मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है। ये मुझे तो हजम नहीं होता है। लोगों को जो एबीसीडी राजनीति का कखारा भी शुरू किए होंगे, उनको भी यह पता होता है कि मुख्यमंत्री बड़ी जिम्मेवारी का पद होता है, बड़ा दायित्व का निर्वहन का पद होता है। लेकिन वही तो बोला कि किस सत्ता और साजिश में फंस गए नीतीश जी, चंगुल में फंस गए, यह स्पष्ट करना चाहिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ विधायक जी थे। आपका अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।